Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स का न्यू सिलेबस जिसमें हम लोगों ने अपने 10वें चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है। आज चैप्टर का आखिरी टॉपिक है जिसका नाम है सेंसोमीटर। बच्चों सेंसोमीटर से पहले हम लोगों ने काफी सारे टॉपिक्स किए हुए हैं जिसमें हमारा फेरोफ्लोर था जो कि यूनिक टॉपिक समझा जा रहा है जो हम लोगों ने कल वाले एक्सप्लेनेशन में उसको क्लियर कर लिया था। आज के टॉपिक में भी हम लोग देखेंगे कि ये किस तरह से हमारे लिए मुफीद है। बच्चों जो अर्थक्वेक्स है, ज़लज़ले वगैरह है, वाइब्रेशंस है, बड़ी मशीनों की, छोटी मशीनों की, इन सब को सेंस करने और इन सब की रीडिंग के बारे में बताने के लिए जो आला इस्तेमाल होता है बच्चों वो है आपका सेंसोमीटर। ठीक है, ये है आज का आप लोगों का टॉपिक सेस्मोमीटर। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा माहरियाते जो हमारी जमीन के ऊपर जलजला या फिर इस तरह कुदरती आफात का मुजाहरा होता है तो वहां पर हमें किस तरह से पता चलता है, जमीन की वाइब्रेशंस को हम लोग किस तरह से मापते हैं, उसका डिजाइन किस तरह से निकालते हैं या उसकी जो वेव्स है उसको कैलकुलेट किस तरह से करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं, उसको क्लियर करने वाले हैं। बच्चों वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा, जो भी इसमें कंसेप्ट हो आप लोग लाजमी समझने की कोशिश करें और जो भी क्वेश्चन हो आपने लाजमी पूछना है। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं ऑन द बेस ऑफ द न्यू सिलेबस यू कैन गेट इट फ्रीली ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ आवर टीचिंग जोन। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह वीडियोस अपलोड की जा रही हैं, बेसिक स्मार्ट सिलेबस की भी वीडियोस अपलोड की जाएंगी, 9th क्लास के सिलेबस की वीडियो अपलोड हो गई हुई है, बारी बारी सारे सब्जेक्ट्स की जो वीडियो है वो भी बच्चों अपलोड कर दी जाएगी इन ही लेक्चर्स के साथ डेली बेस पे। तो बच्चों आप लोगों ने ट्यून रहना ताकि जो मुतलका इंफॉर्मेशन PETC से आती है वो आप लोगों को बाखबर रख सकें अबाउट द सिलेबस, एजुकेशन सिस्टम और स्कीम्स के बारे में। ठीक है बच्चों, चले बच्चों आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चे आपने अपनी प्रेजेंटेशन शीट्स को तैयार करना है और किस तरह से तैयार करना है ये यहाँ पर मैंने हेडिंग्स दी हैं, इन हेडिंग्स के मुताबिक आप लोगों ने डिजाइन करना है। ठीक है, जैसे ही 11th क्लास फिजिक्स कंप्लीट हो जानी है उसके बाद 9th क्लास की फिजिक्स को दोबारा से स्टार्ट करना है और साथ ही साथ इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसरिंग को भी वहां पर ब्रीफली हम लोगों ने अपलोड कर देना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों ने लिखना है इसका इंट्रोडक्शन, किसका भला, सेस्मोमीटर का। मैंने आप लोगों को ब्रीफली बताया कि सेस्मोमीटर होता क्या है। सेस्मोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो जमीन की वाइब्रेशंस, अंडरग्राउंड होने वाली जो वाइब्रेशंस है, अर्थक्वेक्स है और दीगर इस तरह की वजूहात के मुताला के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होता है बच्चों वो है आप लोगों का सेस्मोमीटर। यहाँ पर हम लोग इसकी इन्वेंशन देखें, इसको इन्वेंट किसने किया था बच्चे, इसको इन्वेंट किया था गैल्जिन ने इन 96। ठीक है, 1906 में गैल्जिन ने इस डिवाइस को बच्चों दरियाफ्त किया था, इसको इन्वेंट कर दिया था। सेस्मोमीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द सेस्मिक वेव्स, जो जलजले की सेस्मिक वेव्स ऑफ अर्थक्वेक्स, एक्सप्लोजन और ग्राउंड वाइब्रेशंस, किसी धमाके की या जमीनी वाइब्रेशंस को कैलकुलेट करने के लिए, उसको प्रॉपर ड्रा करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होती है वो है आपकी सेस्मोमीटर। ठीक है बच्चों, इट आल्सो एक्सहिबिट्स द रिस्पांस ऑफ ऑल द रॉक्स अंडर द ग्राउंड और वोल्केनिक इरप्शंस, दूसरी भी किस्म की जितनी भी इरप्शंस है, डिस्टर्बेशन है वहाँ सारी की सारी खसूसियात को मुतालिया के लिए जो हम लोग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों वो है आप लोगों का सेस्मोमीटर। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ आ जाते हैं। बच्चों कंस्ट्रक्शन में आपके पास इसका फ्रेम, फ्रेम कौन सा है, ये बच्चों जो आपके पास है ना, ये जो मैंने ब्लू लाइन के साथ इसका आउटसाइड वाला एरिया बनाया इसको कहते हैं फ्रेम। क्या है, ये आपके पास एक फ्रेम है। ये बच्चों किसी भी नॉन मेटल मटेरियल से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, नॉन मेटल मटेरियल। क्या है बच्चों, ये एक नॉन मेटल मटेरियल पर मुश्तमिल होता है। दूसरे नंबर पर इसके अंदर एक कॉइल रखी जाती है, वो जो कॉइल होती है वो वायर के साथ बाउंड है। ये देखें असल में जो हमारे पास एक, ये देखें इस मेटल के फ्रेम में, नॉन मेटल के फ्रेम में एक कॉइल रखी हुई है। इस कॉइल को स्प्रिंग के साथ, इसके साथ फ्रेम के सस्पेंड कर दिया हुआ है। इसका काम क्या है ये भी हम लोग देखते हैं कि इसकी वर्किंग किस तरह से होती है। जब कोई वाइब्रेशंस होती है यहाँ पर, ये जो परमानेंट मैग्नेट है इसका क्या काम है, ये काम क्या करती है, ये सारी की चीजें हम लोग इसी टॉपिक में डिस्कस करते हैं। ये देखें बच्चों, इसको कनेक्शन दे दिया जाता है।
दूसरे नंबर पर है इसकी सस्पेंशन क्यों की जाती है बच्चों। इसकी सस्पेंशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपके पास फ्रेम है ना, ये फ्रेम, ये तो आपके पास नॉन मेटल का फ्रेम है ना, इसमें जो हमारे पास पड़ा हुआ है ना, ये वाला कॉइल वाला हिस्सा, ये देखें इसको हम लोगों ने वायर के साथ वाउंड किया हुआ है, पहली बात। दूसरा हिस्सा ये जो ग्रीन कलर का है, दूसरी बात इसको कनेक्शन दिया हुआ है। तीसरा इसको स्प्रिंग के साथ, ये छोटे छोटे स्प्रिंग्स हैं, इनके साथ इसको कनेक्ट कर दिया हुआ फ्रेम के साथ, ताकि एट द सेम टाइम जब ये फ्रेम वाइब्रेट करे और ये परमानेंट मैग्नेट वाइब्रेट करे, तो उसी वक्त जब यहाँ पर मैकेनिकल वर्क इलेक्ट्रिकल वर्क में होगा कन्वर्ट, और वहां पर फ्लक्स चेंज होगा, वो कौन सा लॉ होगा, कौन सी एप्लीकेशन बनेगा, और फिर ये कब जाके करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग देखने लगे हैं। Ends of the frame are attached to the springs connecting to the sides walls are called the suspension. Suspension क्या है कि जो आपके पास ये फ्रेम है, ये कॉइल्स है, जो हम लोगों ने वायर्स के साथ माउंट किया हुआ है, इसको स्प्रिंग के साथ इस फ्रेम की साइड के साथ लटका देते हैं, जो कि इसका सस्पेंशन वाला हिस्सा कहलाता है। ठीक है बच्चों, thus these springs allow the coil to swing freely during the ground movement. ग्राउंड की मूवमेंट से जो वाइब्रेशन होगी, उस वाइब्रेशन को मद्देनजर रखते हुए आजादाना तौर पर जो यहाँ पर हरकत होगी वो ये अपनी मर्जी से कर सकता है। ठीक है, ये नहीं जलजिला आया या कोई इस तरह की मशीनरी की वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई है और वाइब्रेशन से ये जो फ्रेम है ये मूवमेंट करना, जाहिर सी बात है इसको कुछ खास डिपेथ के अंदर, जमीन के अंदर रखा जाता है। मे बी 100 से लेकर या 50 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक इसको डेप्थ ऑफ ग्राउंड यहाँ पर रखते हैं। जो इसकी लंबाई का 1 मीटर ये आपके पास बच्चों होगा, और 2 मीटर इसकी वाइडनेस होगी, मतलब ये 2 मीटर चौड़ाई के हिसाब से होगा। ये डिफरेंट साइज में आ सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर जो मेन चीज है वो है इसका सर्किट प्रॉब्लम, इसकी वर्किंग है, इसका कौन सा सूल, कौन सा पार्ट कब कहाँ पर किस तरह वर्क करेगा, असल मसला ये। अभी तक जो हम लोगों ने चीज की वो है इसका नॉन मेटल फ्रेम है, ये नॉन मेटल मटेरियल का बना हुआ है, जिसके अंदर बच्चों एक क्वाइल रखी हुई है, क्वाइल को वायर के साथ माउंट किया हुआ है, कनेक्शन दिया हुआ है, साइड वॉल्स के साथ इसको स्प्रिंग के साथ लटका दिया, जिसको हम लोग सस्पेंशन कहते हैं, और ये फ्रीली मूव कर सकता है। ये अभी तक आपने पॉइंट्स किए हैं, ठीक है। वेट टेंड्स टू स्टे स्टेशनरी ड्यू टू इनर्शिया। अब देखें ये इनर्शिया वाला यहाँ पर लॉ आ रहा है, वो क्या है वो भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। द वेट इज ऑफन अटैच्ड टू द मैग्नेट व्हिच मूव्स इनसाइड द कॉइल ऑफ द वायर। इसके साथ वेट भी हम लोग लगा देते हैं, और वो टेंड्स टू रोटेट या टेंड्स टू मूव द कॉइल इनसाइड द वायर। इनसाइड द वायर वो कॉइल को मूव करने के काबिल बनाता है। बच्चों यहाँ पर इनर्शिया की बात हुई है, देखें आप लोगों ने इनर्शिया के बारे में ये चीज पढ़ी थी कि किसी भी जिस्म की वो खासियत जिसके मुताबिक वो किसी जिस्म को हरकत में लाने में उसकी मुदाखलत करती है, उसकी खिलाफ वर्जी करती है, मतलब चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट, रेस्ट के हिसाब से उसकी मोशन को चेंज करना, वो उसके खिलाफ वर्जी करे, वो इनर्शिया कहलाती है। ठीक है, इनर्शिया का ये रूल था, आप लोगों ने प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा था, न्यूटन फर्स्ट लॉ के साथ किस तरह कंपेयर किया जाता है इसको। ठीक है, किसी जिस्म की रेस्ट या मोशन की हालत जारी रहती है बशर्ते ये कि इसके ऊपर कोई नेट फोर्स अमल ना करें, देयर इज नो एक्सटर्नल एजेंसी एक्ट ऑन द बॉडी। साथ ही साथ आप लोगों ने ये भी चीज डिस्कस करी थी, a body can oppose the force that generates any change in the position of rest of a body। किसी जिस्म की रेस्ट की हालत में उसमें चेंजिंग लाने वाली जो फोर्स है ये उसकी खिलाफवर्जी करती है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहलाती है, इनर्शिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, ये वो चीज। अब देखिएगा, जब किसी अर्थक्वेक को यह सेंस करता है तो ये जो आपके पास नॉन मेटल का फ्रेम है ना, ये वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है, और ये जो मैग्नेट इसके साथ लगा हुआ है परमानेंट मैग्नेट, जाहिर सी बात है ये भी इसके साथ ही क्या करेगा, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। तो जब ये वाइब्रेट करेगा तो क्या होगा, ये देखिए ये आपके पास कॉइल है, और कॉइल को हम लोगों ने वायर के साथ वाउंड किया हुआ है। ये परमानेंट मैग्नेट जब ऊपर नीचे हरकत करेगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। आपको पता है रेस्ट की हालत में अगर यहाँ पर मैग्नेट पड़ा हुआ तो किसी किस्म की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंज नहीं हो रही, वहां पर किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस नहीं हो रही, लिहाजा कोई भी फ्लक्स वहां पर
नहीं प्रोड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ, जो कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। फैराडे लॉ क्या कहता है? फैराडे लॉ कहता है कि द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट विल बी प्रोड्यूस एन इंड्यूस्ड करंट। समझ में आई कोई बात है? हम लोगों ने जो अभी तक मोशनल ईएमएफ को डिस्कस किया, फैराडे लॉ को डिस्कस किया, और वहां पर जो होने वाली चेंजिंग है, फ्लक्स है, वो सारी की सारी टर्म्स देखें आपके चैप्टर के लास्ट के वाले टॉपिक्स में आकर उन्होंने समेट दी है। आपने वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, फिर आप लोगों ने मोशनल ईएमएफ पढ़ी, फिर आप लोगों ने फैराडे लॉ को डिस्कस किया, और उसके बाद आप लोगों ने लेंज लॉ में भी देखा था किस तरह से इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। जैसे हम लोग मैग्नेट को उसमें कॉइल में से गुजारते या मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे या आगे पीछे करते थे, तो वो उसके पोज करती थी, उस तरह का उसके ऊपर उसकी साइड जनरेट भी हो जाती थी। यहाँ पर भी बच्चों बिल्कुल उसी तरह से ये जो परमानेंट मैग्नेट है ये इनसाइड द फ्रेम है। जब ये इनसाइड द फ्रेम रखा गया हुआ है, ये आपके पास जो मैग्नेट है inside the frame, permanent magnet is placed inside the frame that will be equal इनसाइड द फ्रेम। हम लोगों ने बच्चों परमानेंट मैग्नेट रखा हुआ है। जैसे ही अर्थक्वेक या इस तरह की वाइब्रेशंस को यहाँ पर सेंस करेगा ये नॉन मेटल का फ्रेम, तो इसके साथ ये लगा हुआ जो मैग्नेट है ये अप डाउन हरकत करेगा, और जैसे ही हरकत करेगा यहाँ पर जो फ्लक्स है वो चेंज होगा, और उस चेंजिंग की वजह से यहाँ पर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? यहाँ पर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अब देखें किस तरह से वहां पर जो वर्क है वो कन्वर्ट हुआ है। ये देखें, ये आपके पास एक मैकेनिकल वर्क की शक्ल में ही है। जैसे वाइब्रेशंस होगी ये आपके पास एक मैकेनिकल वर्क की शक्ल में होगा, और ये जो मैकेनिकल वर्क है ये परमानेंट मैग्नेट को ऊपर नीचे हरकत कराने के काबिल बनाएगा, यानी उसको इलेक्ट्रिकल पावर में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल वो जो वहां पर एजेंसी है उसको प्रोड्यूस कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, जिसकी वजह से आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा जो है उसको पेपर के ऊपर ड्रा कर देगा। किस तरह से सेस्मिक वेव्स की वाइब्रेशंस हो रही है उसका जो बच्चों वहां पर वैल्यू होगी वो आप लोग आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, इट्स कॉइल इन सच अ वे दैट कॉइल कैन ऑसिलेट फ्रीली, कॉइल फ्रीली ऑसिलेट करेगी। आगे बच्चे इसकी वर्किंग है। वर्किंग में कौन सी चीजें हैं जो अभी अभी मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया है कि ये जो आपके पास डिवाइस है किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से डायग्राम बनाता है, किस तरह से इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होती है, और ईएमएफ इंड्यूस होने से ईएमएफ करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये वर्किंग में हम लोग देखते हैं। व्हेन द अर्थ वाइब्रेट्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, जलजले के दौरान जैसे ही जमीन वाइब्रेट करती है, magnet moves during the ground's movement but the coil stays at rest due to the inertia। यहां पर ये स्प्रिंग के साथ लगा हुआ है। ठीक है, ये जो फ्रेम है ना ये स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है। जैसे ही जमीनी खदशात या जमीनी जंजले को सेंस करता है ये वाला डिवाइस, तो ये फ्रेम के साथ जो लगा हुआ मैग्नेट है ये तो मूव करेगा, लेकिन इसके अंदर जो कॉइल है ये मूव नहीं कर देगी ड्यू टू द इनर्शिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दिस क्रिएट आर रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल। ये एक रिलेटिव मोशन यहाँ पर प्रोड्यूस कर देगी, मतलब आपके पास मैग्नेट की ऊपर नीचे, और जिस तरह से फिर बच्चों ये मैग्नेट मूव करेगा ना, और थोड़ी देर के बाद जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा वो कॉइल भी मूव करना शुरू कर देगी। ठीक है, ड्यू टू दिस मोशन चेंज इन फ्लक्स टेक प्लेस, तो वहां पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ के मुताबिक फ्लक्स चेंज होगा, तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, और इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी तो प्यारे बच्चों वहां पर इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, दिस इंड्यूस करंट इज गिवन टू द एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म एक्सटर्नल सर्किट टू प्लॉट द ग्राफ। ये देखिए, तो ये बाहर वाले हिस्से को सर्किट को उस हिसाब से वाइब्रेशंस की नोटिफिकेशन या वाइब्रेशंस का इंफॉर्मेशन खुलासा देगा, और वो उसको पेपर के ऊपर ड्रा करके आपके पास इस तरह से कर देगी। ठीक है बच्चों, इसमें आप लोगों ने एक चीज को देखना है। अब वॉलेट क्या है बच्चों? यहाँ पर जो वॉलेट है कि आपके पास सेस्मोमीटर है, सेस्मोमीटर के तो प्यारे बच्चों ये इस तरह से वर्किंग करेगा। इसकी कुछ एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशंस में कौन सी
डिटेक्ट एंड स्टडी द अर्थक्वेक, जल्जले को डिटेक्ट और उसका मुताला करती है। एनालाइज द ग्राउंड वाइब्रेशंस का तजिया करती है ड्यू टू द एक्सप्लोजन और हैवी मशीनरी या फिर एक्सप्लोजन के वक्त। अब इसको रखा जाता है जिस फ्रेम में, उसको क्या कहते हैं, इसकी गहराई कितनी होती है, इसकी मोटाई चौड़ाई, ये देखने लगे। वोल्ट वॉल्ट, आप इसको इस तरह से कहें VAULT वोल्ट। A seismometer is a buried under the ground at a depth of the 50 to 1000 meters. 50 to 1000 मीटर इसको under the depth रखा जाता है। It is placed in a frame case called a vault. This is a steady, ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, एक स्टेडी करंट, जिस तरह से स्टेडी करंट की यहाँ पर बात नहीं हो रही, ये स्टील है, सॉरी क्या है, स्टील। इट इज अ स्टील सिलेंडर टैंक, ये आपके पास एक स्टील सिलेंडर टैंक पर मुश्तमिल होता है। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर वाइड, जो 1 मीटर चौड़ा, एंड 2 मीटर डीप विद अ कंक्रीट पैड एट द बॉटम। कंक्रीट तो हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा था, ये कंक्रीट पैड का बना हुआ है, ठीक है, और इसको इसके बॉटम को जमीन के अंदर इसी हिसाब से रखते हैं। ठीक है बच्चों, ये है आपका सेस्मोमीटर, जिसमें आप लोगों ने इसकी कंस्ट्रक्शन के पॉइंट, साथ ही इसकी वर्किंग, और लास्ट के ऊपर आप लोगों ने इसकी प्लांटेशन को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आई होप बच्चे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। मजीद क्वेश्चंस के लिए कमेंट में लाजमी बताइएगा, लेक्चर को शेयर लाजमी कीजिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग अपना न्यू चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने वाले हैं, और साथ ही साथ ये भी है कि हम लोग स्कीम के बारे में भी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। 9th की स्कीम के बाद हम लोग 11th की स्कीम को स्टडी करेंगे, उसके मतलब भी बताया जाएगा। ट्यून रहिएगा चैनल के साथ। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस है वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मजीद टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।